सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आइए ऋषिवर, आइए महाराज। हमारे अहोभाग्य जो आपने दर्शन दिए, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए। कहिए योगीराज, क्या क्या है? क्या है? किस लिए आना हुआ महाराज? हम प्रभु श्री हरि से मिलना चाहते हैं। हम वैकुंठपति महाराज के दर्शन के लिए आए हैं। हे द्वारपालो, आप जाओ और उन्हें हमारे आने की सूचना दो। ऋषिवर, जरा ठहरिए। भगवान, इस समय आप उनसे नहीं मिल सकते। मूर्ख द्वारपालो, तुम्हारा यह व्यवहार उचित नहीं है। तुम्हारा व्यवहार तो विष्णु लोक रहने वाले निवासियों जैसा नहीं है। अतः हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम वहां रहो जहां काम, क्रोध, मध्य और लोभ का वास हो। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए, हमें क्षमा कीजिए। क्षमा कीजिए महाराज। महाराज, महाराज, हमें माफी दिलवाइए महाराज। हे कुमारों, जय विजय ने जो तुम्हारा अपमान किया है उसके लिए आपने उन्हें उचित दंड दिया है। ब्राह्मण मेरे लिए सदैव पूजनीय है और उनका अनादर मैं अपना अनादर समझता हूं। महाराज, हमें क्षमा दिलाइए महाराज, हम माफी चाहते हैं। हमें इस श्राप से मुक्ति दिलाइए महाराज, या आप ही श्राप को उतार दीजिए। नहीं जय विजय, यह ऋषियों का श्राप है, हम इसे नहीं उतार सकते। महाराज, महाराज, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? उपाय तो है, परंतु क्या महाराज? परंतु बड़ा ही कठिन उपाय है। बताइए महाराज, क्या उपाय है? उपाय यही है कि आपको 7 जन्मों तक तपस्या करनी होगी या फिर हमसे 3 जन्म का वैर लगाना होगा। भगवान, 7 जन्म का समय तो बहुत अधिक है, हमें 3 जन्म मंजूर है। तो जाओ, पहले जन्म में हिरण्याकश्यप, दूसरे जन्म में कुंभकर्ण और रावण, और तीसरे जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल बनकर हमसे वैर लगाना। हम आपका उद्धार करने आएंगे और हमसे मुक्ति पाकर हमारे पास वापिस आना। तथास्तु। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। लंकेशपति महाराजा रावण दरबार में पधार रहे हैं। शंभो
लंके त्रिलोक विजेता रावण है हम, रावण अबे मंत्री। कहिए महाराज। होश बुझाओ मखमल के, इस महफिल के दरमियान पेश करो नाचने वाली को, जो करे नाच और गान। शंभो। जैसी आज्ञा महाराज। हे गाने वाली अप्सरा, हे परियों की सरताज, हाजिर हो दरबार में, याद करे श्री महाराज। इच्छा शक्ति से गाइए, मिलेगा भरपूर इनाम। मजा नहीं आया। गाने वाली अप्सरा, परियों की सरताज, मजा नहीं आया महाराज को, कर रहे आपको याद। शंभो। अग्नि का तेज, पवन की चाल, सूर्य का प्रकाश, सब मंदे पड़ गए मेरे क्रोध की आंधी के आगे। सबके पैर उखड़ गए। मेरे बहते हुए, मेरी रफ्तार के आगे गर्जना है मौन बादल की। मेरी ओंकार के आगे हुआ है आज लंका का शिखर, वह ऊंचा वैकुंठ से भी। राजाओं, लोकपालों के सरदार आप हैं। कंदराओ देते देवों के सरकार आप हैं। जय लंकेश। बस में किया है काल को, बस में किया है काल को, यम को मसल दिया। जिसने उठाया सिर उसका फौरन कुचल दिया। जय लंकेश। स्वर्ग से पाताल का पल्ला मिला सकते हैं हम, पैर की एक ठोकर से आकाश देते हैं हम। पत्थर का है दिल हमारा, मोम या शीशा नहीं। लंकेश, लंकेश ने दुनिया में हारना सीखा नहीं। जय लंकेश। महाराज, वानर सेना तो हमारा भोजन है, उनको हराना कौन सी बड़ी बात है। अगर आप आज्ञा दें, हम उसे मूली गाजर की तरह चबा जाएं और उन्हें परस्त कर दें। अरे नालायक को, जिस समय एक वानर आकर पूरी लंका को चला गया, उस समय भोजन क्यों नहीं बनाया? हाँ, कहो क्या कहना चाहते थे? किया चौपट नगर को था, क्षीर सागर में बहाए थे। चले जब लंका को, तब कहां जा कर के सोए थे। प्रहास, जो
सब दरबारी आपके क्रोध से डरते हैं, इसलिए आपके मुंह पर आपकी बड़ाई करते हैं। वीर बातों के सदा काम के होते नहीं, जो समझते हैं हमेशा वे पास होते नहीं। तो तू हमें बता, अब क्या करना चाहिए? बस अधर्म को छोड़कर धर्म को अपनाइए और अहंकार को छोड़कर शांति मार्ग अपनाइए। फिर देखिए, मैं आपके पसीने की जगह अपना खून बहा दूंगा। अगर यमराज भी सम्मुख हो, उसके भी छक्के छुड़ा दूंगा। परहास, उपदेश नहीं, आज्ञा का पालन करो। शत्रुओं से युद्ध करके उनका दमन करो, दमन। श्री महाराज, मैं हर वक्त तैयार हूं लंका की सेवा के लिए। जान भी दे सकता हूं मैं कुल की रक्षा के लिए। झोंक दीजिए आग में, यदि इच्छा हो आपकी, पर नहीं अपनाऊंगा नीति में पाप की। परहास, क्या तू अपनी जिद को नहीं छोड़ेगा? नहीं महाराज। तो युद्ध नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं महाराज। तो तू मेरी आज्ञा के अनुसार नहीं चलेगा? नहीं महाराज, इस प्रकार से नहीं। लंका के जान इशारो, जरा विचारो। आज मुश्किल से वो घड़ी आई है जिसका लोग, बहादुर लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। कहो, इस संसार में किसका राज है? लंकेश का। लंकेश का। शंभो, ब्रह्मा, विष्णु और शिव का कौन सरदार है? लंकेश। शंभो। महाराज ने आपको याद किया है। ओह, तुम जाओ, हम अभी आते हैं। जय शंकर की। जय लंकेश। कहो रानी, हमें किस लिए याद किया? हे नाथ, हर प्राणी की अंतरात्मा अवश्य आवाज देती है, लेकिन अहंकार वश वह समझ नहीं पाता। हे स्वामी, सीता को आप आदर सहित रघुवर के पास पहुंचा दीजिए।
मंदोदरी! नाथ, बड़े ही अशुभ शगुन हो रहे हैं। भावी और भय आशंका से मेरा हृदय कांप उठता है। अब शकुन, भय, रावण से पूछे बगैर लंका में कैसे आ गए? भय, लंकेश के सामने हे नाथ, ये हंसी में उड़ाने वाली बात नहीं है। आपसे मैं जो भी निवेदन कर रही हूं वो सोपन नहीं है, बल्कि मैं अपने अनुभव से कह रही हूं। मुझे बहुत भय हो रहा है। आप मेरी विनती को मान लीजिए। ये विनती मान लो स्वामी, शरण में राम की जाओ। ये विनती मान लो स्वामी, शरण में राम की जाओ। मिटा अभिमान निज मन का, आन की उन्हीं को लौटाओ। ये विनती मान लो स्वामी। से हुआ विचलित ये मन मेरा। स्वामी, भय के मारे मेरा मन बहुत डरा जाता है। आप कृपा कीजिए और सीता जी को, राम को लौटा दीजिए। आपसे मेरा निवेदन, आपसे मेरा, जाने की उन्हीं को लौटाओ। ये विनती मान लो स्वामी। की वीरता होगी? आप एक नारी को चुराकर अपने घर में कैद किए हो। नहीं स्वामी, आप मेरी बात मानिए। कहाँ की वीरता होगी
धर्म की राह अपनाओ, ये विनती मान लो स्वामी। चराचर के वो स्वामी है, वासी कण कण में है उनका स्वामी। प्रभु राम तीनों लोगों के स्वामी हैं, आप उनसे दुश्मनी मोल ले लीजिए। चराचर के वो स्वामी है, वासी कण कण में है उनका। चराचर के वो स्वामी है, वासी कण कण में है उनका। कहे रो संजू का कर सिर, कहे रो संजू का कर सिर। नाथ उनके ही गुण गाओ, ये विनती मान लो स्वामी। मंदोदरी, ये स्त्रियां स्वभाव से ही डरपोक होती हैं। हे नाथ, दासी ने मुझे बताया है कि वानर सेना ने सेतु बांध लिया है और रामादल समुद्र पार आ पहुंचा है। कूद कर अग्नि में बच जाने का साधन नहीं, विष पिए कोई तो मूर्ख का जीवन नहीं। पराया धर है पत्थर सम, पराई नार माता है, यही नियति कहती है, यही अनुभव बताता है। प्रिय, तुम जितना पति प्रेम को जानती हो, उतना राजनीति को नहीं जानती। हे नाथ, कहां की वीरता होगी, कहां का नाम पाओगे, जहां तक मान फैलेगा जो अब लाखों सताओगे। काम लो हिम्मत से प्यारी, बेखबर निडर बनो, वीर की रानी होकर नाइश का बल कायर बनो। स्वामी, मैं कायर नहीं हूं। वैर उसी से अच्छा है जिसको अपने बल से जीता जा सकता है। और आप में और राम में सूर्य और जुगनू का अंतर है। तोड़ते हो नभ के तारे, क्यों समझकर फूल आप डालते हो चंद्रमा के मुख पर समझकर धूल क्यों। सांस की गर्मी से भी फौलाद गलता है कभी, हाथ में सूरज छिपाने से है छिपता है कभी। प्रिय, क्या वेर का भय खा रही हो? आओ, अपने मन को अधीर बना रही हो। भला कौन है इस पृथ्वी पर जो लंकेश का भय नहीं मानता? नभ को भूमि समरथ को बेमाल कर सकता हूं मैं, मार कर ठोकर पर्वत का उड़ा सकता हूं मैं अगर चाहूं तो भूमंडल पलट कर रख दूं, मार कर एक ठोकर
स्वामी ठीक है, परंतु आपको ब्रह्मा जी का श्राप भी याद है? ब्रह्मा का श्राप? शक्तियां आ जाए सारी विश्व की मिलकर, अगर देवता नव यक्ष और दिक्पाल सब बदले नजर, तभी मेरा दिल किसी का खौफ खा सकता नहीं, श्राप ब्रह्मा का भी रावण को डरा सकता नहीं। शंभो! महाराज, जब बुरी घड़ी आती है तो अनुकूल दशा भी प्रतिकूल हो जाती है। भाग्य के अधीन है सब देव भी अवतार भी, वक्त के फिरते फिर जाता है कुल संसार भी। कुछ भी हो, मैं सब बातों को निराधार मानता हूं। दोष देते हैं विधाता को, जो साहसहीन है, कर्म से डरने वाले ही कर्म के अधीन है। चक्कर को संसार के अर्थ गवा सकते हैं हम, देखना उल्टी हुई किस्मत बना सकते हैं हम। नाथ, क्या बताऊं, रातों को मुझे डरावने सपने आते हैं, सियार और कुत्ते भौंकते हुए सुनाई देते हैं। अब सगुन अच्छे नहीं, बात मेरी मानिए, छोड़िए हथ राम से संग्राम की मत ठानिए। स्वामी, आप मेरी बात मान लीजिए। रानी, तुम स्त्री स्वभाव से विवश हो, ये तुम्हारा दोष नहीं। आप शकुन के चाल में फंसकर मरी जाती हो क्यों? वीर बाला होकर इस कदर डरी जाती हो क्यों? जाओ महलों में आराम फरमाओ। शंभो! कौन है जो लंकेश के सामने आए, जो अपने आप को सूरमा समझता हो, सामने आए। आओ, आने से पहले यह भी सोच लेना कि आज के युद्ध की कमान स्वयं त्रिलोक की विजय लंकेश के हाथ में है कोई जिसे अपने आप को वीर होने में घमंड है, सामने आए। रावण, यहाँ तो एक से बढ़कर एक वीर है। तुम ही फैसला कर लो कि तुम किससे लड़ना चाहते हो, और यह भी तुम स्वयं चुन लो।
सुग्रीव, युद्ध से डरकर भागने वाले आज हमारे सामने आ गए। जिसे भाई ने भाई का ही मरवा डाला, वो लंकेश से युद्ध करेगा। जाओ, रावण से युद्ध करने की तुम्हारी औकात नहीं है। वो वनवासी कहां है? चलो रावण के सामने लाओ। हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि लंका के बैरी का क्या हाल होता है। बुलाओ। रावण, ये तुमसे किसने कह दिया कि तुम जैसा दुष्ट तो श्री रामचंद्र के दर्शन कर सकता है? तुम तो उनके हाथों दंड पाने योग्य भी नहीं हो। यह कार्य भी हमको ही करना पड़ेगा। और निर्लज, तुम्हें तो युद्ध के नियम तक नहीं पता। तुम्हें रणभूमि में किसने भेज दिया? युद्ध के धर्म की शिक्षा लेकर आओ। जो एक बार युद्ध में आ गया, वो हर वक्त हर समय युद्ध करने का अधिकारी है। राक्षस वीरों का यही धर्म है। रावण सावधान! जय श्री राम! वाह रावण वाह! भगवान शिव के त्रिशूल की भांति प्रचंड, वायुपुत्र हनुमान की मुष्टिका का प्रहार भी तुमने सह लिया। तुम परम शक्तिशाली हो। मगर रावण, कितने दुख और शर्म की बात है कि तुमने इस शक्ति का प्रयोग अधर्म के लिए किया और इस दुर्दशा तक पहुंच गए। वन वन भटकते हुए एक वनवासी लंकेश को उपदेश दे रहा है। रावण, एक भक्त और ज्ञानी में यही अंतर होता है। एक भक्त मूर्ख हो, अनपढ़ हो, पर दिल का बहुत सच्चा होता है। मगर तुम जैसा ज्ञानी, तुम जैसा दुष्ट भी हो सकता है, जिसके हृदय में अधर्म और कपट भरा हुआ है। उसकी अवस्था तुम्हारे जैसी होती है, जिसे स्वर्ण लंका के सिंहासन पर बैठे हुए भी अशांति हमेशा महसूस हो रही है। रावण, तुमने लक्ष्मण से कहा था
कि हमारे यहाँ कोई नीति धर्म नहीं होता, लेकिन हम रघुवंशियों के यहाँ युद्ध की भी एक नीति होती है, एक धर्म होता है। हम रघुवंशी निहत्थे शत्रु पर भी वार नहीं करते, और यह है हम रघुवंशियों की वीरता। जाओ रावण जाओ, कल फिर से आना और शस्त्र लेकर आना और हमसे दो दो हाथ लड़ाना। जाओ रावण जाओ। लंका के शूरवीरों, ये राक्षस जाति की प्रतिष्ठा का समय है। इसके बाद जात और राक्षस जाति मिट जाएगी, या तीनों लोकों में उसकी जय जयकार होगी। ओ वनवासी आओ, रावण युद्ध के लिए तैयार है। मैं आज सबके सामने एक प्रतिज्ञा लेता हूं कि आज सभी देवता, किन्नर, गंधर्व सभी राम का रामत्व देखेंगे। मैं आज ऐसा पराक्रम दिखाऊंगा कि जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक चराचर इस जगत में
इस युद्ध की चर्चाएं रहेंगी। रावण के सामने आए हो, शीश झुका कर बात करो। रावण, तू अगर इससे पहले शीश झुकाकर आ जाता तो क्या पता तेरे बचने की कोई संभावना थी, मगर अब तो मुझे तेरा ये मगरूर सिर काटना ही पड़ेगा। आओ तपस्वी, अब तक तूने जिन योद्धाओं को मारा है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे थे, मैं उनमें नहीं हूं। मेरा नाम रावण है, रावण, तीनों लोकों का विजेता, लंकेश। ओ नीच निशाचर, असहाय स्त्रियों पर वीरता दिखाने वाले, तुम किस बात पे अभिमान करते हो? धर्म की मर्यादा को भंग करने वाले रावण, आज तेरा वध निश्चित है। शंभो! यूं थके काटते काटते ही कटाना कोई शीश, देख विभीषण की तरफ हंस दिए कौशलधीश। भाव राम के हृदय का
काया भगत पहचान, जिसका बतलाते हुए कर भाई का ध्यान। मेरे भेदों का जानकर केवल उस तरफ विभीषण है, इसलिए मेरी मृत्यु का बना वह ही कारण है। भैया लक्ष्मण, कहिए भ्राता जी। अगरचे हमारा रावण शत्रु था, मगर वह फिर भी बहुत तजुर्बेगार है। तुम उनके पास जाओ और कोई शिक्षा ग्रहण करो। भ्राता जी, वे न तो बोलते हैं और न ही आंखें खोलते हैं। लक्ष्मण, तुमने उपदेश देने का कौन सा तरीका अपनाया? भाई जाओ और उनके पैरों के पास जाकर खड़े हो जाओ और फिर शिक्षा पाओ। जैसी आज्ञा हो भ्राता जी। मैं हैरान हूं, इस वक्त मैं तुम्हें क्या नसीहत करूं। फिर भी लक्ष्मण सुनो, विषय भोगों की तरफ मत जाना। यह इसी की मेहरबानी है जो मेरी सोने की लंका खाक में मिल गई। किसी अच्छे काम को जल्दी से जल्दी कर लेना। बुरा काम जितना टल जाए उसे उतना टालना चाहिए। कभी भी रोग और दुश्मन को छोटा नहीं समझना चाहिए। कमजोर दुश्मन भी विनाश का कारण हो सकता है। आज का काम कल पर मत छोड़ना। राम जी, आप जैसे शूरवीर मैंने नहीं देखे। महात्मन, आप जैसे शूरवीर साहसी राजा के मरने का हमें भी दुख है, लेकिन ना इसमें मेरा अपराध है और न ही आपका कोई दोष है। और इस लड़ाई के दौरान जहां तक हमें याद है, हमने कुछ गलत ना बोला, मगर फिर भी अगर मेरे मुंह से कुछ हेलो। हाँ,
सब राउंड तो मिले